हेलो दोस्तों, आप ये सब ज़रूर मानते होंगे कि भगवान जो है वो सुप्रीम पावर है। ही इज़ द रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग। यहाँ तक कि जो पेड़ के पत्ते भी जो डोलते हैं तो वो उनकी इच्छा पर होते हैं। हमारा सांस लेना, हमारा क्या देखना, क्या बोलना, सब उनकी इच्छा पर होता है। लेकिन आज जो हम अपने आसपास देखते हैं कि कितने ही पाप कर्म, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुख, दरिद्रता सब जगह फैली हुई है। सब लोग कितना कष्ट में सह रहे हैं। आज कोई भी इंसान जो है पूरी तरह से सुखी नहीं है। तो ऐसा क्यों है? भगवान चाहे तो हर किसी को खुश रख सकते हैं। उनके पास इतना पावर है कि वो पूरी दुनिया से पाप कर्म हटा सकते हैं। वो ऐसा नहीं करते हैं। आज सब जगह हर तरह के लोग हैं। कोई पाप करते हैं, कोई पुण्य करते हैं। तो ऐसा भगवान क्यों नहीं करते किसी पुण्य नहीं हो? आज इसी सवाल का जवाब मैं यहाँ देने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा, तभी आप इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों, अगर रात्रि ना होती तो दिन का महत्व ना रह जाता। अगर हार ना होती तो जीत का भी महत्व ना रह जाता। अगर पाप ना हो तो पुण्य का क्या महत्व रह जाए? तो आपके मन में ये सवाल उठेगा, तो क्या जिस तरह फिल्म में कुछ क्लाइमैक्स ना आए तो मज़ा नहीं आता, तो क्या भगवान भी यही चाहते हैं क्या हम उनके एंटरटेनमेंट का एक साधन है? तो इसका जवाब है जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। हम सब उनके खेल खिलौने हैं। मानव शरीर एक ऐसा शरीर है जो बाकी किसी शरीर में नहीं है। मानव शरीर में है एक चेतना जो उसे दूसरे प्राणियों से अलग करती है। जानवरों में कभी कुछ ऐसा दुख नहीं होता जिस तरह हमें सहना पड़ता है। हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, जिसका इस्तेमाल हम बस अपने सुख सुविधा को बढ़ाने और अपने आरामदायक जीवन को और आरामदायक बनाने में लगे हुए हैं। हमें दूसरों से जलन, घृणा, पीड़ा, दुख सब तरह का अनुभव होता है। हम ये भूल चुके हैं कि हमारा शरीर एक मुक्ति का द्वार है। भगवान ने हमें शरीर सिर्फ भोग करने के लिए नहीं दिया है। वो चाहते हैं कि हम इस अनमोल निधि का इस्तेमाल उनकी भक्ति में लगाएं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। वो हमें तरह तरह के दुखों के जंजाल में फंसाते हैं ताकि हम कम से कम उन्हें भूल न जाएं। हम सब उनके प्रिय हैं। वो कदापि नहीं चाहेंगे कि हम सब उनका स्मरण न करें, उन्हें भूल जाएं। तो अब आप लोग के मन में सवाल उठेगा, अरे आप हमको बस खुशी देकर तो देखिए, हम सिर्फ उन्हें ही याद रखेंगे। तो अगर सिर्फ दिन ही होता तो रात को कोई जान भी सकता था क्या किसी के लिए ये अंदाज़ा भी लगाना संभव था कि रात क्या होती है? अगर पाप ना होते तो अनाचार ना बढ़ता, ना ही अधर्म इस प्रकार बढ़ता, और ना ही भगवान पृथ्वी पर जन्म लेते, और ना ही अधर्मी का विनाश करते, और ना ही हम उन्हें जान पाते। हम तो बस यही सोचते हैं कि यही है ज़िंदगी, सब कुछ ऐसे ही है, हमारे अलावा कोई नहीं है, हम ही यहाँ के सब कुछ है, और फिर हम अपने आप को ही भगवान समझ बैठते हैं। भगवान ने सभी को बुद्धि दी है। उसी बुद्धि से वो या तो घमंड में चूर होकर ईश्वर को ही भूल जाता है, या फिर वो ये समझ जाता है कि ईश्वर ही सब कुछ है, उनके सिवा कुछ नहीं है। जो है सब में ईश्वर है, जो हो रहा है वो सब ईश्वर करवा रहे हैं। तो उसे कभी भी किसी बात का दुख नहीं होगा। वो हमेशा प्रसन्न रहेगा, क्योंकि उसे अपने ईश्वर पर विश्वास है कि वो जो भी कुछ करेगा बिल्कुल ही सही करेगा। इसमें चारों तरफ से कल्याण ही कल्याण है। वो ही हमेशा सुखी रहता है। सुखी रहने का सबसे पहला जो सीढ़ी है वो इस बात को जान लेना कि आप एक शरीर नहीं हैं। शरीर तो बस एक किराए के मकान जैसा है जिसे एक दिन छोड़ के जाना होता है। जो भी हमारा दुख है वो इस शरीर से जुड़ा हुआ है। अगर हम ये समझ जाएं कि हम इस शरीर नहीं हैं, एक जीवात्मा है, तो दुख का कोई मतलब नहीं रह जाता। जिससे इसी बात का ज्ञान हो जाता है, समझो उसका जीवन सफल है।